मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुःख जो इस समय है ना, वो ट्रम्प है। अब ट्रम्प साला पैसे और पावर की जो रेस है ना, उसमें इसे फर्स्ट आना है साले को। बुड्ढा इतना हरामी है। बुड्ढा आया था ये ट्रम्प यूक्रेन और रशिया की वॉर को समझौता करने के लिए इसे बनाया था, डोनाल्ड ट्रम्प को प्रेसिडेंट। लेकिन ये भाई साहब का लालच ख़त्म नहीं हो रहा। भाई साहब को आप मैं आपको ना पॉलिटिक्स समझाता हूँ कि भाई पिक्चर है क्या। पिक्चर ये है कि जोग्राफिकली अमेरिका आप सबको पता है कैसा है नक्शे में। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि कुछ शिप्स तेल लेके जा रही थी वेनेजुला से। और लेकिन दुनिया भी हरामी है, हर किसी को फर्स्ट आना है। तो जो वो शिप्स जा रही थी तेल लेकर के, वो गोस्ट फ्लीट्स है। गोस्ट फ्लीट्स ऐसे हैं कि किसी को उसके मालिक का नहीं पता। शेल कंपनीज के वो जहाज हैं, वो रशिया के भी हो सकते हैं, ग्रीस के भी हो सकते हैं, वो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं। तो भाई साहब ने वो पकड़ लिए और उन सालों ने रशिया का झंडा लगा दिया अपने उस पे, शिप पे। और बोला जी ये तो रशिया के हैं। और जो है कि वो झंडा लगा दिया और उन्हें इसे 5 ऐसे शिप्स जो है अमेरिका ने पकड़ लिए। अब भाई अभी रिसेंटली इन्होंने वेनेजुला पे पंगा कर दिया। अब वेनेजुला इतना रिच कंट्री है, वो तो अपने कर्मों की वजह से और अपनी करप्शन की वजह से जो है वो दुखी है। वेनेजुला में तेल निकलता है, वो थोड़ा थिक होता है, उसकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वरना ये यूएई से आज रिच होता। तो भाई वेनेजुला पे कहानी कर दी इन्होंने। और उसके वो कौन है, उसका वो मादुरो जो भी है, वो उसको कर लिया, अरेस्ट वरेस्ट उठा लिया उसे। ठीक है, तो वहाँ मेरा राज रहेगा। वो राज इसलिए रहेगा क्योंकि इसके पास है वेनेजुला। और रशिया चाइना जो है इससे व्यापार करते हैं तेल का। तो इसके पेट में दर्द होता है। अब वो जो दर्द होता है कि भाई कल को अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ती है तो रशिया चाइना इंडिया, मतलब इंडिया तो मोहब्बत रखता है सबके साथ, और लेकिन अपना वो भी बचाना चाहिए कि भाई कल को अगर हमें बेस चाहिए होगा, मिलिट्री बेस चाहिए होगा, तो हम वेनेजुला से अमेरिका के ऊपर अ, वो मिसाइल विसाइल दाग सकते हैं। अब इस लालची आदमी की कहानी ये है कि इराक में तख्ता पलट हो रहा है। रियाल ऑल टाइम डाउन पड़ा है, 50-52% उसकी इन्फ्लेशन पहुंच गई। तो इराक में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकारी वो जला रहे हैं, अपना बिल्डिंग्स जला रहे हैं। तो ये भाई साहब को इसमें भी फ़ायदा नज़र आ रहा है कि भाई इराक को धमकियाँ दे दी कि भाई मैं तेरी बजा दूंगा, और ऐसे वैसे, और मैं मिलिट्री भेज रहा हूँ, और मैं फलाना कर रहा हूँ, मैं मिसाइल दाग दूंगा। और जो है और उसे धमकियाँ दे दी कि भाई प्रोटेस्टर्स को कुछ मत कहना। और वो बड़ा खुश है कि भाई ये रेजीम बदले, तख्ता पलट होगा। ऊपर इसके ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड बेचारा डेनमार्क से खाना पानी लेता है कि भाई उसका चल जाए। 6 साल से इस ट्रम्प की नज़र जो है वो है अपने ग्रीनलैंड पे। अब ये भाई साहब ग्रीनलैंड में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खनन है। तो भाई मुझे ग्रीनलैंड पे भी कब्जा कर रहा है, उसे भी धमकियां दे दी। खैर, पावर और पैसे की रेस है और सबको फर्स्ट आना है। और इसका इफेक्ट साला पड़ता इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स पे पड़ता है। जो एक लीडर सोच लेता है कि भाई अपने कंट्री का हक बचाने के लिए, इसीलिए हमारे मोदी जी भी लगे हुए हैं अपना हक बचाने के लिए कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम तुम्हारे गुलाम बन के थोड़ा ना रहेंगे। हम मेक इन इंडिया करेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, हम विकसित होंगे। तो इस बात से भी सड़न है, साले को जलन है, बुड्ढे को, ट्रम्प को। और यही पाकिस्तान के साथ सिचुएशन हो गई। अब पॉलिटिकली इंडिया के साथ पाकिस्तान है, मतलब पड़ोसी देश है उसका। तो वो
गरीब है, उसके फटे फटे पड़े हैं, तो चाइना उसकी हेल्प करता है कि भाई चाइना टेरिटरी ना बन जाए। तो जो अमेरिका है ये नवाज से उसका शरीफ का वो देता है, साथ देता है कि भाई अगर तो वहां से अगर मेरा खराब हो गया और चाइना ने टेरिटरी बना ली तो इंडिया पे कल को पंगा हो गया तो इंडिया पे मैं वॉर कैसे करूंगा, तो उसे मुझे वहां पे भी जगह क्रिएट करनी है। तो ये पॉलिटिक्स है। और मेन गेम है तेल का, है ना, जिसका नेचुरल रिसोर्सेज जहां से जो सामान मिले वो लूट लो बहन चोद। लेकिन ऐसा ही है। और फटती ये है मार्केट की और स्टॉक मार्केट की और लोगों की कि भाई ये तेरे चक्कर में जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। लेकिन कोई भी कंट्री, कोई भी कॉन्टिनेंट आज इस कंडीशन में नहीं है कि वॉर को अफोर्ड कर सके। वो वॉर झेलते हैं, छोटी खेलते हैं, 15-20 दिन की चलती है। अगर बड़ी वॉर हो, रशिया तो झेल गया, रशिया तो झेल गया, पुतिन तो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज और रशिया इज सो बिग, तो पुतिन तो झेल गया। लेकिन ये इसकी मेन फटती है इंडिया से, रशिया से और चाइना से। इसे पता है चाइना भी फाड़ देगा, रशिया भी फाड़ देगा और इंडिया भी फाड़ देगा। लेकिन ये बुड्ढे को हीरो बनना है, इसे टैरिफ भी लगाने हैं, धमकियां भी देनी है। तो सिनेरियो ये चल रहा है। नाटो देशों को भी धमकी दे दी इसने। नाटो को बोला कि बिना अमेरिका के कुछ हो नहीं तुम लोग। लेकिन खैर एनी हाउ ये सिनेरियो चल रहा है। और कुल मिला के ये सीन है, इस वजह से मार्केट डाउन है और सेंटीमेंट्स पे चलती है मार्केट। तो वैसे अगर देखें इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी गुड और थोड़ा ही डाउन है ऑल टाइम हाई से निफ्टी। तो एनी हाउ मेरे को ये था कि थोड़ा सा मैं सिचुएशन आपको क्लियर करूं। दूसरा यार, 2 वीडियोस डाली, अलग अलग टाइप के रिव्यूज हैं। अब किसी को मस्ती चाहिए, किसी को गाली चाहिए, किसी को पढ़ना है, किसी को कुछ है, तो मेरे को कमेंट्स में थोड़ा सा आप बता दो कि भाई किस ट्रैक पे हम थोड़ा बहुत करें। और दूसरा दूसरा पिक्चर ये है कि एक ना screener.com है, SCREENER। आप ना screener.com की ऐप भी है और गूगल पे भी है, साइट है, वेबसाइट है। आप ना उसको देखो एक बार। आप उसे देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि जो भी इंडियन मार्केट की कंपनीज हैं उसका डाटा है कहाँ पे। होता क्या है कि हम सब लोगों की बकवास सुनते हैं। और 1 मिनट आंटी रुको, मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, है ना, आप इसे बंद कर दो दरवाजे को, है ना। तो भाई आप screener.com खोलो तो आपको, हम सब लोग की सुनते हैं और जो कंपनी बिजनेस कर रही है हम उसकी नहीं सुनते। तो अगर आप screener.com खोलोगे और कोई भी कंपनी रैंडमली, आप HDFC बैंक या HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर या कोई भी एक्सिस बैंक, कोई भी कंपनी खोलो तो उसमें आपको उसका डाटा मिलेगा। उसने हर भाई 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, हर क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के, है ना। और फिर कंपनी जो है उसकी कॉन कॉल करती है, बताती है कि भाई मैं ये कर रही हूँ, कंपनी ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। तो आपको ना एक आइडिया होगा। अभी इन्वेस्टमेंट को तो चलो खैर देख लेना भाई, जिसको नॉलेज हो उस हिसाब से, और जिसे नॉलेज होगी वो कर ही लेगा। बट एज ए लेमैन, एज आम आदमी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो screener.com पे जाओ, किसी की मत सुनो आप। और आप देखोगे किसकी सेल्स बढ़ रही है। भाई वैसे तो 7500-7000 कंपनी है और आप पॉसिबल नहीं है भाई आपके लिए भाई सर्च करके निकालना, चलो मैं वो सिखा दूंगा। बट एक मोटा मोटा आइडिया के लिए आप देखो। एज भाई निफ्टी होता क्या है, निफ्टी है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, उसका एक इन्होंने डाटा स्केल बना दिया कि भाई हमारे इंडिया की ग्रोथ हम इंडिया की टॉप 50 कंपनी से नापेंगे। तो ऐसे इन लोगों ने इंडेक्सेस बना दिए भाई, मिड कैप 100 बना दिया भाई, 100 कंपनीज जो मिडिल वाली हैं वो हैं और फिर स्मॉल कैप है, ठीक है।
तो एक बार आप ये screener.com देखो, उसको थोड़ा फ़ैमिलियर हो उससे, फिर मैं आगे आपको पिक्चर बताऊँगा। और मैं साला सामान इतना है कि वीडियो फिर 10 मिनट की हो गई। और चलो ख़ैर, अभी तक तो यही है। और बढ़िया है, खुश रहो, मस्ती करो, एन्जॉय करो, भगवान का नाम लो और मेहनत करो, अपना बेस्ट दो, खुश रहो, जियो और जीने दो। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू।